अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वह न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन क्लास 7 यानी कि ग्रेड 7 की एक्सरसाइज 9B का नेक्स्ट पार्ट, यानी कि पहले पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन किए थे। आज हमारे जो है वो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 11 है। इसके अंदर हमने फैक्टराइजेशन करनी है, क्योंकि जो पहला पार्ट था उसके अंदर उसने कभी 4 टर्म दी, कभी 3 टर्म दी। तो इसके अंदर मेजॉरिटी में वो 3 टर्म देता है और मिडल टर्म जो है जिसको हम सेंटर वाली टर्म कहते हैं उसको हमने ब्रेक करके उसके फैक्टर बना के उसके बाद उसको सॉल्व करना है। उसके बाद उसको वही करना है, रिजॉल्व इनटू फैक्टर। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपके पास नई से नई वीडियो आपके पास हो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में उसने ये एक चीज़ दे दी हमें, एक यानी कि सबसे पहले तो हम ब्रैकेट का काम करेंगे। तो तरीकाकार क्या है, सोल्यूशन हम लिखते हैं x की 2 माइनस। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि x इधर लिखा है, ये कंफ्यूजन के लिए है। तो मैं x इस तरफ लेके आ रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि x इस तरफ भी है। इसको इधर लिख लें चाहे उधर लिख लें, क्योंकि अंदर का साइन चेंज होना है। अगर इधर से मल्टीपल करें तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सारी ये साइन किधर से चेंज कर दिया आपने। तो इसलिए मैं अब आपको ये x मैंने इधर लिख दिया, इधर लिखे या इधर लिखे बात एक ही है, ठीक है जी। अब हमने लिख दिया x की 2 माइनस x और a कितना बना ax, इसी तरह माइनस bx, क्योंकि साइन ने इस साइन को माइनस बना दिया, तो प्लस ab। अब हम अगर देखें तो हमारे पास ये क्या है, इसमें से कॉमन क्या आता है x, तो हमने लिख लिया x माइनस a। ये हमारे पास आ गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में साइन लगा ये वाला माइनस, और इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है b, और अंदर क्या आ गया हमारे पास x, और इस साइन ने अंदर वाले साइन को चेंज करते तो ये बन गया माइनस a, क्योंकि इस साइन की वजह से अंदर वाला साइन चेंज। तो अब हम क्या लिखते हैं, एक पेयर हमारे पास ये बन गया x माइनस b, और दूसरा हमारे पास ये बन गया x माइनस a। यही इसका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 12 है। अब ये चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली है कि अगर यहाँ माइनस आ जाए, क्योंकि हमने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है ना, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो हमें वो इसको ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करना है कि जिसका दोनों को साइन माइनस हो। क्यों? क्योंकि जब दोनों को हम मल्टीपल करें तो वो प्लस हो जाए, और जब दोनों को हम प्लस करें तो रकम प्लस हो जाए, माइनस माइनस साइन माइनस का रहे। यानी कि जब माइनस और माइनस को हम प्लस करते हैं तो जो वैल्यू होती है वो प्लस हो जाती है, साइन माइनस का लग जाता है। इसलिए हमने इसके दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि दोनों माइनस के हों, ताकि हम इसको सम करें तो दोबारा 19 यानी कि हमारी मिडिल टर्म बन जाए माइनस की, और जब हम माइनस माइनस को मल्टीपल करें तो हमारे पास क्या बचा है 60x की 2। ऐसे ही है ना, क्योंकि हमने इसको ऐसे ब्रेक करना होता है ताकि इसका जो मल्टीपल बनता है, प्रोडक्ट बनता है, वो बन जाए उन दोनों को जब हम प्रोडक्ट करें तो, और जब हम उस दोनों फैक्टर को दोबारा सम करें तो दोबारा हमारी मिडिल टर्म बन जाए। तो अब हम करते हैं शुरू। सोल्यूशन इज इक्वल टू x की 2 माइनस, इसको हम ब्रेक करते तो हमारे पास साइन आता है 15x का माइनस 14x प्लस 60। अब देखें, क्योंकि जब हम इसको सम करेंगे तो 15 और 4 29 साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, और जब हम इनको दोनों को मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 15 4 दा 60, तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट बराबर हो जाता है। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है x, और एक x से कट गया, तो अब यहाँ पे x की वैल्यू 2 है यानी कि पावर 2 है। तो जहाँ पे भी पावर जितनी पावर हो इसका मतलब होता है कि वो डिजिट उतनी ही टाइम है वहाँ पे। यहाँ पे इसका मतलब है कि ये x मल्टीपल x है, 2 टाइम x है, तो एक x से कट जाएगा, तो एक x बचेगा, वो हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस x से कट गया तो हमारे पास बच गया 15। इसी तरह माइनस 4 इन दोनों में कॉमन, क्योंकि 4 1 दा 4 4 15 दा 60, तो अंदर हमारे पास क्या बचा x, और इस माइनस के साइन की वजह से ये साइन भी हो गया माइनस, और यहाँ बच गया 15, क्योंकि 4 15 दा 50 और 60। तो अब एक ये कॉमन बन गया और एक ये। अब आपकी मर्जी है कि इसको पहले लिख लें चाहे इसको पहले लिख लें, तो हम लिख लेते हैं x माइनस 15 और x माइनस 4, यही इसका जवाब है। और इसको बेशक इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, कोई वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ मुकम्मल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है। अब देखिए 12 में क्या हुआ था, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, क्योंकि हमने दो वैल्यू ऐसी ली थी कि दोनों माइनस की ली, क्योंकि जहाँ अगर माइनस हो यहाँ प्लस हो तो हम दोनों वैल्यू माइनस की लेते हैं, यानी कि इसके दोनों फैक्टर माइनस के बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जब दोनों को मल्टीपल करें तो माइनस माइनस से प्लस हो जाए, और जब हम उसको सम करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाती है, वैल्यू साइन लग जाता है माइनस का। अब यहाँ पे उल्टा है, 13 में भी और 14 में भी। तो अब यहाँ पे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो अब हमें एक रकम माइनस की लेनी है, एक प्लस की लेनी है, क्योंकि जब हम मल्टीपल करें तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो वो हमारे पास माइनस का साइन बन जाए, यानी कि वो हमारे पास कितना बन जाए 15x की 2, ये हमारे पास उसकी प्रोडक्ट बने जो इसके हम फैक्टर बनाए, और जब हम इसको प्लस करें सम करें तो हमारे पास दोबारा सेकंड टर्म बन जाए। तो हम अब जो बड़ी रकम लेंगे वो लेंगे प्लस की। वो कैसे? क्यों? क्योंकि जब हम बड़ी रकम से छोटी रकम माइनस करेंगे तो साइन लगेगा बड़ी रकम का, जो कि यहाँ पे प्लस है, तो इसलिए बड़ी रकम हमें प्लस की लेनी है। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर, यानी कि सोल्यूशन x की 2 प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। अब देखिए 5 3 दा 15, साइन माइनस का लगता है, तो x की 2 यानी कि 15x की 2 बन जाता है अगर हम इसको मल्टीपल करते हैं तो। और जब अगर हम इसको प्लस करते हैं तो 5 में से 3 माइनस करो तो 2, साइन लगता है बड़ी रकम का जो कि प्लस है, तो हमारे पास दोबारा मिडिल टर्म बन जाती है। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो एक x से कट गया तो हमारे पास बचा x प्लस यहाँ बच गया 5, क्योंकि x से कट गया, साइन लगा माइनस का। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 3, क्योंकि 3 1 3, 3 5 15, और अंदर लगा x माइनस 5। ये माइनस की जगह अब क्या होगा प्लस होगा। क्यों? क्योंकि माइनस ने माइनस को प्लस कर दिया, माइनस के साइन की वजह से ये रकम प्लस हो गई। अब हमारे पास ये वैल्यू बन गई, क्योंकि माइनस ने इस माइनस को कर दिया प्लस। तो अब हमारी मर्जी है कि इसको पहले लिख लें चाहे इसको पहले लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं लिख देता हूँ x प्लस 5 और x माइनस 3, यानी कि आप x माइनस 3 भी पहले लिख सकते हैं, x प्लस 5 बाद में लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जवाब ठीक है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 13 की तरह ही आप देख लें, चेक कर लिया जा सकता है, वही तरीकाकार जो हमने उसमें किया, क्योंकि इसको हमने वहां ब्रेक करना है कि जब हम उसका मल्टीपल करें दोनों जो फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाए 176x की 2 बन जाए, और जब हम उसको प्लस करें तो दोबारा हमारे पास मिडिल टर्म बन जाए प्लस की। तो इसका मतलब है कि यहाँ अगर प्लस है यहाँ माइनस है, तो हमने एक रकम यानी कि एक फैक्टर प्लस का लेना है एक माइनस का, लेकिन बड़ा फैक्टर जो होगा वो प्लस का लेना है। क्यों? क्योंकि बड़े से जब माइनस करेंगे छोटे को तो साइन लगेगा बड़ी रकम का, तो वो है हमारे पास प्लस का। तो हम करते हैं शुरू, सोल्यूशन x की 2 प्लस 16x माइनस 11x माइनस 176, क्योंकि 16 11 दा 176 होता है, ठीक है जी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है x, एक x से कट गया तो हमारे पास क्या बच गया x प्लस 16, क्योंकि ये x से कट गया। x की 2 का मतलब क्या है कि यहाँ पे x 2 टाइम है, तो 2 टाइम का मतलब x मल्टीपल x, तो एक x से कट जाता है, तो हमारे पास क्या बचता है अंदर x, ठीक है जी। तो हम सीधा सीधा लिख देते कि एक x से कट गया, x बच गया, और यहाँ x से कट गया तो हमारे पास 16 बचा, साइन लगा ये वाला माइनस का। तो 9 इनमें 11 कॉमन है, क्योंकि 11 16 दा 76, और यहाँ पे आ गया अंदर ये x, क्योंकि x 11 से कट गया तो हमारे पास आ गया x, और अब आगे ये जो साइन है ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि ये बाहर वाला साइन जो अंदर वाले साइन को प्लस कर देगा। तो यहाँ पे आ गया 11 16 दा 76। तो अब आपकी मर्जी है, इसको पहले लिखें चाहे इसको पहले बना लें। तो मैं लिखता हूँ x प्लस 16 और x माइनस 11, आपकी मर्जी, x माइनस 11 पहले लिख ले, कोई इशू नहीं है, और यही इसका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में उसने वही पार्ट दिए हैं। अब पहले अगर हम देखें तो 13 और 12 या 10 में हम देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे माइनस था दो रकमों में, यानी कि दो क्वेश्चन में, यानी कि जो 14 और 13 था वहाँ यहाँ माइनस था, 12 वाले में यहाँ माइनस था। अब दोनों तीनों चीज़ों को ज़रा आपने क्लियर रखना है।
कि अगर यहां पर माइनस हो और यहां पर प्लस हो, यानी भाई यहां पर माइनस हो और यहां पर प्लस हो, तो आपने दोनों रकमें जो है उनमें से बड़ी रकम, यानी कि जब इसको हम फैक्टर बनाएंगे, दो इसकी रकमें करेंगे, दो इसकी टर्म बनाएंगे, तो बड़ी टर्म जो होगी वो प्लस की लेंगे, छोटी टर्म माइनस की लेंगे, यानी कि एक टर्म प्लस की लेंगे, एक माइनस की लेंगे। क्यों? क्योंकि जब दोनों को हम मल्टीपल करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यहां तक बात समझ में आ गई। और जब हम उसको प्लस करेंगे तो बड़ी रकम प्लस की होगी, तो यहां पर प्लस आ जाएगा। अब दूसरी बात पे आते हैं कि अगर यहां पर माइनस हो और यहां पर प्लस हो, तो आपने दोनों रकमें माइनस की लेनी है। जैसे कि 14 और 13 क्वेश्चन में, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन में था, यहां पर अगर माइनस हो और यहां पर प्लस हो, तो आपने दोनों रकमें, यानी कि इसके जो दो फैक्टर बनाने हैं, उन दोनों की जो साइन है वो माइनस का रखना है। क्यों? क्योंकि जब दोनों को माइनस से मल्टीपल करेंगे तो वो प्लस हो जाएगी, और जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो रकम जो भी डिजिट होंगे वो प्लस हो गए, साइन लगेगा माइनस का। यहां तक बात समझ आ गई। अब तीसरी बात पे आते हैं जो इसके अंदर साइन है, कि अगर दोनों में माइनस हो तो आपने दोनों जो डिजिट लेने हैं, एक प्लस का लेना है, एक माइनस का लेना है, लेकिन बड़ा डिजिट माइनस का लेना है, ये बात याद रखनी है। जैसे इसमें था कि बड़ा डिजिट यहां पे हमने प्लस का लिया था माइनस की वजह से, क्योंकि यहां मुझे प्लस चाहिए था। अब यहां पे माइनस है, यहां पे भी माइनस है, तो जब दोनों को हम माइनस लेना होगा तो प्लस माइनस माइनस होगा ना। जब हम मल्टीपल करेंगे प्लस माइनस को तो माइनस होगा, तो हम करेंगे माइनस। तो यहां पे मुझे चाहिए माइनस, तो इसका मतलब है अब मुझे रकम जो बड़ा डिजिट मैं इसका लूंगा वो माइनस का होगा, क्योंकि जब वो माइनस करेंगे हम तो प्लस में से माइनस हो जाएगा, तो साइन लगेगा बड़ी रकम का। तो आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो अब इसके हम जो दो फैक्टर बनाएंगे, सोल्यूशन ए की टू माइनस 27a प्लस 3a माइनस 21। अब देखें, अगर 27 में से 3 माइनस करें तो 24 हो जाता है ना, साइन भी माइनस का लग जाता है। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीपल करें, प्लस माइनस को मल्टीपल करें तो माइनस का साइन आता है, तो 27 3 81, यानी कि माइनस का हमारा जवाब यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो नेक्स्ट इसका पार्ट क्या बना, इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, ए, और ए में से एक कट गया तो एक पीछे क्या बचा, ए, यानी कि ए की 1 बचा पावर, तो वो 1 हम लिखते नहीं, माइनस 27, और ये ए से ए कट गया, प्लस ये साइन लगा, और इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, 3, क्योंकि 327 दा 81 होता है, तो अंदर हमारे पास क्या बच गया, ए, यानी कि 3 वन 3 3 कट गया, और 327 दा साइन लगा ये माइनस का, और ये 27 माइनस का। अब हमारे पास क्या रकम बच गई, यानी कि a प्लस 3 और a माइनस 27, बस यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में उसने ये दे दी, यही क्वेश्चन उसने एक हमें पहले भी दिया था। अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 में उसने बिल्कुल सेम चीज दी थी, ये x इधर दिया था, तो x इधर हो या इधर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात अपने ज़हन में पक्की बैठा लेनी है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम x को इधर ला के लिख लें, चाहे इधर से मल्टीपल कर लें। वो मैंने जब 11 नंबर क्वेश्चन किया था तो उसमें मैंने x इधर लाया था, क्यों, क्योंकि इसके साथ यहाँ माइनस था, तो बच्चे यहाँ फिर माइनस करते हुए यहाँ बाहर वाले माइनस करा लेते हैं, ये वाला रकम साइन कहीं गलती कर जाते हैं, तो मैंने वो चेंज किया था। तो अब भी हम चेंज कर लेते हैं, ताकि सोल्यूशन पी एक्स की 2 प्लस एक्स इंटू पी क्यू माइनस 1 माइनस क्यू, यानी कि एक्स मैं इधर ले आया हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब हम लिख लेते हैं, क्योंकि ब्रैकेट का काम हमने पहले करना है। पी एक्स की 2 प्लस एक्स को इससे मल्टीपल किया तो क्या बन गया, पी क्यू एक्स लिख लेते हैं, ताकि हमें सीधी सीधी अल्फ़ाबेटिकली ज़रा पढ़ना इजी होता है। पी क्यू एक्स माइनस एक्स, क्योंकि 1 एक्स एक्स माइनस क्यू,
अब अगर हम देखें तो अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, पी एक्स। हम लिख लेते हैं पी एक्स, और इधर एक एक्स बच गया, वो लिख लिया, माइनस पी और एक्स दोनों कट गए, तो हमारे पास बच गया क्यू, और साइन लगा ये वाला माइनस का। इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है नहीं है, तो हम लिख लेंगे 1, और यहाँ लगा एक्स, और ये वाला माइनस जो है ये बन जाएगा हमारे पास प्लस का, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है। तो अब हमारे पास क्या रकम बन गई, यानी कि इसको लिख लें पहले, बेशक चाहे इसको पहले लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है। मैं लिखता हूँ पी एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस क्यू, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ मुकम्मल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है। अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 12 की मानंद है, हूबहू 12 है, क्योंकि उसने यहाँ वहां क्या फर्क दिया था, यहाँ एक ही जगह एक्स लिखा है, ये भी वही रकम है, और यहाँ उसने कुछ नहीं लिखा, यानी कि एक्स की 2 लिखा, यहाँ डायरेक्ट 60 लिख दिया। अब उसने 60 को तोड़ के लिख दिया, यानी कि 23 था 60। तो अब हमने जो मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, तो उसका तरीकाकार क्या है कि हमने उसको ऐसे ब्रेक करना है कि अगर हम उसको मल्टीपल करें तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट यानी कि मल्टीपल बनता है वो बने, यानी कि वो हमारे पास है 60x ए की 2, तो हमारे पास 60 ए की 2 बने, और जब हम उसको सम करें यानी कि प्लस कर दें या माइनस करें, हमारे पास सेम ये मिडिल टर्म बन जाए। और अभी पिछले क्वेश्चन में मैं ये बात बता के आया हूं कि अगर यहाँ माइनस हो और यहाँ प्लस हो, तो हमने दोनों जो रकमें लेनी है, यानी कि जो इसके दो फैक्टर बनाने हैं वो दोनों माइनस के बनाने हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उसको मल्टीपल करेंगे माइनस माइनस करो तो वो प्लस हो जाएगा, और जब हम उसको सम करेंगे यानी कि प्लस करेंगे तो दोनों रकमें माइनस की होने की वजह से रकमें प्लस हो जाएंगी, साइन लगेगा माइनस का। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3a की 2 माइनस, यहाँ पे बात वहां पहले भी वही थी अब भी वही है, यानी कि 15a माइनस 4a प्लस 20, क्योंकि इन दोनों को जब आप प्लस करें तो देखिए माइनस और माइनस साइन लगेगा माइनस का, रकमें दोनों प्लस हो जाएंगी, तो हमारे पास दोबारा मिडिल टर्म, और जब हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 415 दा हमारे पास 60 बन जाएगा। तो अब हम आते हैं इसको, इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, 3a, क्योंकि 3 1 दा 3, 3 5 दा 15, ये भी 3 के टेबल पे आता है। तो अब हमारे पास ब्रैकेट में क्या बच गया, 3a कैंसिल हो गया, एक a बच गया, क्योंकि यहाँ पे 2a थे, यानी कि a की पावर 2 होने का मतलब है 2 टाइम a, तो एक टाइम a कैंसिल, एक टाइम a बच गया। इसी तरह माइनस 3 5 दा 15 और a से कैंसिल, साइन लगा माइनस का ये वाला। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, 4, क्योंकि 4 1 दा 4, 4 5 दा 20, और अंदर आ गया a, और इस साइन की वजह से ये साइन क्या हुआ, माइनस का 5, यानी कि 4 5 दा 20। तो अब हमारे पास क्या रकम बच गई, 3a माइनस 4, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू अलग लिख लें, और हमारे पास आ गया a माइनस 5, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर अब 18 है। अब देखा जाए तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। अभी यही बात मैं पिछले यानी कि 15 क्वेश्चन में करके आया हूँ कि अगर यहाँ पर प्लस हो यहाँ माइनस हो, तो हमने इसके जो फैक्टराइजेशन करनी है उसका जो बड़ा डिजिट लेना है, यानी कि जो बड़ी टर्म बनानी है वो प्लस की लेनी है, और एक टर्म इसकी माइनस की लेनी है, यानी कि एक प्लस की एक माइनस की, ताकि जब हम मल्टीपल करें तो माइनस का साइन आ जाए, और जब हम उसको प्लस करें सम करें तो बड़ी रकम जब हम प्लस की लेंगे तो छोटी रकम माइनस की निकलेगी, तो साइन लगेगा बड़ी रकम का, वो प्लस बन जाएगी। तो इसको ये कितना बनता है, हमारे पास क्या आना चाहिए, 12p की 2, ये हमारे इस हिसाब से इसको रकम को हमने ब्रेक करना है। अब हम इसको ब्रेक करते हैं तो हमारे पास आता है 4p माइनस 3p और माइनस 2, क्योंकि जब हम इसको प्लस करेंगे तो 4 में से 3 माइनस किया तो 1 बचा, 1 हम लिखते नहीं, साइन लगेगा बड़ी रकम का 4 का, वो प्लस है, और जब हम इसको मल्टीपल करेंगे 4 3 दा 12, तो 4 प्लस माइनस माइनस, तो वो हमारे पास बन जाएगा 12 माइनस का। तो अब हमने क्या किया, इसको इन दोनों का कॉमन करते हैं, या ये तरीकाकार है या वो, चले हम इधर से कॉमन करते हैं, क्योंकि 3
2p हमारे पास कॉमन है क्योंकि 2 3 6, p इधर भी है, p इधर भी है, और 2 2 4। तो अब हमारे पास क्या बच गया 3p, क्योंकि एक p बच गया, एक p कैंसिल हो गया, प्लस 2 2 4, और यहाँ p से कट गया। अब साइन लगा माइनस का ये वाला, और इन दोनों में कॉमन क्या है 1, हम लिख देंगे 1, क्योंकि ये 2 3 है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है, जब कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है। अब हम अंदर लिख दिया 3p, क्योंकि 3 1 3p वही लगा, और इस माइनस की वजह से ये साइन हो गया प्लस का 2। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 2p माइनस 1 और 3p प्लस 2। ये रकम इधर लिख दे उधर लिख दे, कोई इशू नहीं है, यही क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 13 की मानंद है, हूबहू 13 है, सिर्फ डिजिट का फर्क है। वहाँ 1176 लिखा है, यहाँ 144 लिख दिया, तो ये 13 की मानंद है। वहाँ 13 और 14 अलग सेम थे, सिर्फ वैल्यू चेंज थी, बाकी सारा काम साइन वही थे, तरीकाकार भी वही। यहाँ 19 और 20 बिल्कुल सेम है, जैसे 13 और 14 थे, सिर्फ डिजिट चेंज है, वैल्यू चेंज है। तो हम आते हैं तरीकेकार से वही। हमारा काम क्या है सोल्यूशन ए की 2। अब हमने इसको ब्रेक करना है, तो इसको ब्रेक करने का तरीकाकार क्या है कि ऐसे दो फैक्टर बनाए जाएं ताकि उनको मल्टीपल करें तो इनका मल्टीपल बन जाए, यानी कि जो इन दोनों का मल्टीपल बनता हो वो उन दोनों का दो मल्टीपल यानी कि प्रोडक्ट बने। तो ये हमारे पास क्या बनता है अगर हम इसका करें तो 144 ए की 2। अब हमने 7 के दो फैक्टर वो बनाने हैं कि अगर हम उनको मल्टीपल करें तो माइनस का 144 ए की 2 बन जाए, और दूसरी बात जब हम उसको प्लस करें तो प्लस का 7a बच जाए। अब तरीकाकार मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि अगर यहां माइनस हो और यहां प्लस हो तो हमने जो इसके दो फैक्टर बनाने हैं, हमने दो फैक्टर जो बनाने हैं, एक प्लस का बनाना है एक माइनस का बनाना है, और जो प्लस का बनाना है वो बड़ा बनाना है, यानी कि बड़ी रकम जो होगी, बड़ा डिजिट या बड़ी टर्म जो होगी वो प्लस की होगी। क्यों होगी? क्योंकि प्लस में से जब माइनस करेंगे हम छोटी रकम को तो साइन लगेगा बड़ी रकम का, वो हमारी थर्ड यानी कि सेकंड टर्म जो है मिडिल टर्म वो दोबारा बन जाएगी, और प्लस माइनस को जब हम मल्टीपल करेंगे तो साइन लगेगा माइनस का, रकम दोनों मल्टीपल हो जाएंगी। तो अब हम 7 का ऐसा कोई डिजिट बनाएं कि 144 बन जाए। तो हम देखते हैं कि यहां मैं लिखता हूं 16a, क्योंकि 16 और 9 को मल्टीपल करो तो 144 हो जाता है, क्योंकि 9 6 54 5 कैरी 9 1 9 और 5 144। तो यानी कि 16 और माइनस 9a प्लस 144। आप देखिए अगर इसको हम प्लस करें तो 16 में से 9 माइनस करें तो 7, ये प्लस का बन जाता है क्योंकि बड़ी रकम का साइन प्लस है, और जब इन दोनों को मल्टीपल करें तो 144 बनता है, साइन लगेगा माइनस का क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब हमने इनमें से कॉमन किया a, क्योंकि यहाँ पे भी a है यहाँ पे भी a है, तो एक a से एक a कट गया तो हमारे पास क्या बच गया a। इस a की 2 का मतलब क्या होता है a मल्टीपल a, यानी कि 2a है, यहाँ 2 टाइम a है तो एक टाइम a कट जाएगा तो एक अंदर हमने लिख लिया। सेम प्लस 16 आ गया क्योंकि यहाँ a से कट गया, साइन लगा माइनस का ये वाला। इन दोनों में कॉमन क्या है 9, क्योंकि 9 16 144 होता है, तो यहाँ बचा हमारे पास a, और इस माइनस के साइन की वजह से ये जो साइन है ये हमारा हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 यानी कि 6, क्योंकि 9 16 144। तो अब हम इसको लिख देते हैं a प्लस 16 a माइनस 9। आप ये भी कह सकते हैं सर कभी आप ये रकम इधर लिख देते हैं कभी उधर ये लिख देते हैं, ये क्या राज है? इसमें कोई राज नहीं है, आप ये वाली रकम उधर लिख दें ये वाली इधर लिख दें, कोई मसला नहीं है। कभी आप ये उधर लिख दें ये इधर लिख दें, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है। इनके लेफ्ट राइट लिखने से फर्क नहीं पड़ता, वही रकम रहेगी। अब आते हैं हम इस पे, तो इसको जब हमने ब्रेक करना तो तरीकाकार बिल्कुल वही है कि बड़ी रकम हमने प्लस की रखनी है और छोटी रकम हमने माइनस की रखनी है, क्योंकि जब हम प्लस करें तो बड़ी रकम से छोटी रकम माइनस करेंगे तो साइन लगेगा बड़ी रकम का, प्लस बन जाएगी हमारा दोबारा मिडिल टर्म, और जब प्लस माइनस को मल्टीपल करें तो साइन लगेगा माइनस का, तो वो हमारे पास आ जाएगा 72x की 2, यानी कि सम जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा बन जाएगा 72x।
और जब हम उसका सम यानी कि प्लस करें तो वो हमारे पास दोबारा मिडल टर्म बन जाए। तो हम लिखते हैं सोल्यूशन x की 2 प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72, क्योंकि 9 में से एक माइनस करें तो 1 बचता है ना, तो 1 हम लिखते नहीं, साइन लगता है बड़ी रकम का, ये बन जाती है। और जब हम इन दोनों को मल्टीपल करें तो 9 8 दा 72 प्लस माइनस साइन माइनस का, हमारे पास क्या जवाब आ गया। इन दोनों में कॉमन क्या अब x, और यहाँ एक x बच गया x, क्योंकि मैंने पहले भी यहाँ पे बताया कि पावर का मतलब जितनी पावर हो उतने टाइम वो डिजिट होता है। तो इसका मतलब ये 2 टाइम डिजिट है ना, तो एक टाइम इससे कट गया तो एक टाइम बच गया, वो हमने अंदर लिख दिया। इसी तरह प्लस इधर 9 बच गया क्योंकि x से कट गया। अब यहाँ पे लगा साइन माइनस का, और 8 9 था, यानी कि दोनों में 8 कॉमन है, तो मैंने लिख लिया 8, अंदर आ गया x, और माइनस ने माइनस को क्या किया प्लस, तो यहाँ आ गया हमारे पास 9, क्योंकि 8 9 दा 72। तो अब इस रकम को पहले लिख लें, चाहे इस रकम को पहले लिख दें, आपकी अपनी मर्जी है। x प्लस 9 x माइनस 8 इस तरह लिख ले, या x माइनस 8 x प्लस 9 आप इस तरह लिख लें, कोई इशू नहीं है। दोनों जवाब ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, राइट लेफ्ट लिखते कोई इशू नहीं है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 मुकम्मल होता है, और 20 क्वेश्चन नंबर मुकम्मल होते साथ ही एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो जाती है। इसी के साथ एक्सरसाइज मुकम्मल होते ही मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उम्मीद भी साथ करूंगा, यकीन के साथ, कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन बहुत इजी काम भी है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आती तो छोटी सी गलती आपका जवाब गलत कर सकती है। और पूरे यकीन के साथ आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने एलैबोरेट भी किया है और बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आई होगी। लेकिन फिर भी कहीं क्यूरी हो तो कम इनबॉक्स और मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप रब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि आने वाली नई की नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। इसी के साथ चाहेंगे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। फ़ी अमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, लोगों के लिए खुशियाँ बांटते रहें। अस्सलाम वालेकुम।